हेलो एवरीवन, तो अरुणाचल आज फिर मीडिया में आप लोग को हमारा ये आंदोलन का कुछ जितना हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स ये सब था, जो डाटा दिया है हम लोगों को सरेंडर का लिस्ट, और एट द सेम टाइम जिसमें किसी किसी का हियरिंग भी चल रहा है और किसी किसी का फैक्ट फाइंडिंग भी अभी तक चल रहा है, उसको लेकर आप लोग को थोड़ा सा अपडेट्स। लेकिन एक मेन टॉपिक भी है, उसमें जाने से पहले आप लोग को हम लोग का ये डिस्ट्रिक्ट लोग का थोड़ा अपडेट्स दे देता है। हम लोग का अपर सुबनसिरी का तरफ से अभी तक हमको जितना डाटा दिया गया है उसी को हम रीड आउट करेगा, और रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वाला लोग अभी डाटा देना बाकी है कुछ, तो उसको नेक्स्ट में हम आप लोग को अपडेट्स दे देता है। तो यहाँ अपर सुबनसिरी का हमको 25 केसेस मिला है, जिसमें से 25 सरेंडर हुआ है। फिर आपका लोअर सुबनसिरी से 156 केसेस मिला है, जिसमें से 35 सरेंडर है, 76 का हियरिंग चल रहा है और रेस्ट का इंक्वायरी चल रहा है। फिर आपका लोहित का 32 है, जिसमें से 14 सरेंडर है, 18 का हियरिंग चल रहा है। फिर लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का 20 केसेस मिला है, 20 अभी तक अंडर प्रोसेस में चल रहा है। फिर आपका सियांग का 27 मिला है, जिसमें से 6 सरेंडर है और 21 का अंडर प्रोसेस चल रहा है। सियांग का तो कुछ इवन ये भी इशू सुनने मिल रहा है कि एक दो कोई आदमी है, हम तो सीधा बोल देगा दलाल लोग है, जो इवन कोई लेखंग वाला लोग को भी वहाँ का जो यहाँ का APST नहीं है, अभी स्टेटस नहीं होने वाला, उन लोग को भी वहाँ सियांग से ST सर्टिफिकेट इशू कर दे रहा है, वो कुछ अमाउंट में। तो उसको आप लोग सोच के देखिए, ST को बेचा जा रहा है। फिर आपका वेस्ट सियांग में 9 केसेस, जिसमें से 2 हियरिंग है और 7 अंडर प्रोसेस में है। ये जितना डिस्ट्रिक्ट का हम नंबर्स दिया है, ये इतना ही नहीं है, इससे और ज़्यादा है। और रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जितना डाटा देना बाकी और जिसका शायद नहीं भी होगा, यहाँ से अपील है टू ऑल द पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश कि आप लोग डाटा देने में और जितना ये रिकॉर्ड्स एंड ऑल है जो नॉन APST है, उन लोग का डाटा एंड रिकॉर्ड्स देने में हम लोग को हेल्प कीजिए, हमारा आंदोलन को, जितना आप लोग का डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स लोग है उसको लेके। तो अभी आप लोग को डाटा हल्का से बता दिया है। यहाँ में हम ये नहीं बोलेंगे डिफ्रेंशिएट करके कि अमीर गरीब को, मिक्सचर है, अमीर भी है, गरीब भी है, पावर वाला लोग भी है, सब है यहाँ में, कॉमन पब्लिक भी है। तो इसलिए आप लोग को बता दे रही है चीज़ को। अभी मेन टॉपिक में हम आता है, ये बताना भी क्यों ज़रूरत पड़ा था बोलने से, आप लोगों को जैसा बताया कि यहाँ अमीर गरीब का मिक्सचर है। लेकिन एक सवाल हम पूरा अरुणाचल पब्लिक को पूछना चाहता है, एट द सेम टाइम सरकार को भी, और जितना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये सब लोग भी बैठा हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स लोग भी। देखिए, पब्लिक और जो पावर या पोजीशन में बैठा हुआ इंसान है, क्या ये दोनों कानून का आंख का सामने के इक्वल नहीं है क्या? जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल हमारा जो ये रिसेंट ILP केस जो हुआ था चेक गेट में, होलोंगी में, वो पुलिस पर्सनल को उसको सस्पेंड करके इंक्वायरी किया गया है, उसके ऊपर में सस्पेंड करा के। तो अगर छोटा मोटा पोस्ट या फिर छोटा मोटा इंसान लोग को हमेशा सस्पेंड करा के या हटा के उन लोग का पोजीशन से उसके बाद इंक्वायरी करते हैं उनसे, देन व्हाई नॉट, जो उस दिन हम लोग सवाल उठाया था हमारा DCM सर के ऊपर में, 3 ST मिला है, PRC में डिफरेंट फादर नेम है, 2019 का इलेक्शन डिक्लेरेशन में फिर अलग फादर नेम है, उसको लेकर आप लोग को हम लोग कहीं ना कहीं क्वेश्चन बार बार किया गया है। हमारा डिमांड्स और ये क्वेश्चन सिंपल था उसको लेकर कि ओरिजिनल रिकॉर्ड्स किस बेस्ड में, वो क्या बोलते हैं, ये APST जो हमारा DCM सर को दिया गया था, किस डॉक्यूमेंट का बेस्ड में वो APST इशू किया गया है। क्योंकि देखो, रिपीटेड कंप्लेंट्स दिया गया है, लेकिन आज तक एक भी पब्लिकली ऑफिशियली पब्लिकली नॉन रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक, फाइनल रिस्पॉन्स कोई ऑफिस से या फिर कोई ऑफिशियली, ऐसा आज तक नहीं आया। कितना साल से आप लोग कंप्लेंट्स सुन रहा होगा, कितना रिपीटेटिव कंप्लेंट्स देखा होगा, इवन मीडिया में भी, इवन ऑफिसेस में भी बहुत सारा कंप्लेंट्स है। तो उसको लेकर अभी आप लोग को थोड़ा सा हल्का सा बता देता है कि कुछ दिन से देख रहा है, 1-2 सेलेक्टेड मीडियास लोग है और 1-2 लोग कोई निकला है डिफेंड करने के लिए हमारा DCM को। देखिए, आप लोग का जो उसमें हम देखा नोटिस किया है कि आप लोग कुछ भी आइडेंटिटी से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बात नहीं किया है, सेलेक्टिव हिस्ट्री बता रहे हैं, वो खमती लोग का उसको लेकर। देखिए, क्लियरली हम बता देते, आई एम ऑल्सो ए हिस्ट्री स्टूडेंट, हम हिस्ट्री में पास आउट किया है, इवन आई नो कि नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है, एवरी खमती रेविलियन से लेकर एवरी चीज़ को हमको भी पता है हिस्ट्री को लेकर। लेकिन यहाँ खमती का हिस्ट्री का बात नहीं है, यहाँ एक इंडिविजुअल पर्सन का उसका आइडेंटिटी का उसको लेकर है। जैसे कि आप लोग को सिंपल से बता देता है, ये 1990 का ST फॉर्म है, इसमें ये एक वो है फिल करने के लिए है, जिसमें ये देता है कि पिताजी का ST को लेकर यहाँ में डिटेल्स देना पड़ता है। लेकिन ये तो ब्लैंक है, ब्लैंक होके भी ST दिया गया है, ये 1999 का फॉर्म है। तो इसको लेकर आपको हम 2001 का PRC,
इसमें भी सीबी मैन लिखा गया है। फिर उसके बाद आपका ये 2019 में गोहाइन लिखा गया है, डिफरेंट फादर्स नेम। तो अगर फादर का एसटी एक था, मेन था नहीं गोहाइन था, वो तो श्योर होना पड़ेगा। उस बेस में ही तो कहीं ना कहीं आगे जाके बेटा को एसटी मिलता है या फिर बच्चा को, ऑफस्प्रिंग को, जिसको भी हो, बच्चा मिलता है। तो रिपीटेटिव कंप्लेंट्स के बाद भी कुछ भी आया नहीं है, उल्टा सेलेक्टिव हिस्ट्री दिखाया जा रहा है। तो देखिए, हमारा अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कभी भी किसी को गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हमारा डिमांड यही रहता है कि हमेशा ट्रुथ एस्टैब्लिश होना है ऑफिशियल रिकॉर्ड से, ना कि कोई मीडिया में आके, ना कि कोई जस्ट अलग डेवलपमेंट एंड ऑल ये सब का रीजंस देकर। यहाँ बात सिर्फ सर्टिफिकेट एंड ऑल से चल रहा है, रिकॉर्ड्स एंड ऑल से। आप लोग भी इसी थ्रू में बात कीजिए। तो देखिए, डीसीएम सर का क्या है कि बर्थ रिकॉर्ड पता नहीं है। 1993 का देखो बर्थ रिकॉर्ड है उसका 1950 में, लेकिन एसटी बना है उसका 1993 में फर्स्ट, इतना साल के बाद। उसके बाद 1999 में, 1999 और 1993 का विच क्या मतलब कौन सा एक डॉक्यूमेंट्स का बेस्ड में या फिर कौन सा सर्टिफिकेट नंबर का बेस्ड में ये एसटी ये 1993 और 1999 वालों को दिया गया है। 99 का तो फॉर्म हम आप लोगों को बताया है, पीछे में फादर्स का जो एसटी डिटेल्स देना चाहिए वो तो ब्लैंक है नहीं, फिर भी कैसा एसटी इशू कर दिया गया है। तो इसीलिए इवन ऑन 2001 जैसा आप लोगों को नाम बताया अलग नाम है, फिर 2019 में गोहाइन लिखा गया है। 19 का इलेक्शन देखिए, बहुत खमती लोग डिफेंड कर रहा है कि गोहाइन वाज ए टाइटल नॉट ए सरनेम। हम भी एक्सेप्ट करता है, इवन असम में भी बहुत ऐसा है। हजारिका, सही क्या, हजारिका लोग कौन होता था, आज सरनेम है, लेकिन ये भी एक टाइटल था। 1000 सेना का एक लीडर को हजारिका बोलता था, 100 सेना का लीडर को बोलता था सही क्या। ऐसे ही बहुत सारा है, गोगोई भी हो गया, चौथाबाई, ऐसा टाइप से, ऐसा बहुत सारा और भी सरनेम्स है जो पहले टाइटल था। लेकिन आज उसको क्या है कि गोहाइन जो अरुणाचल में ये जब खमती रेवेलियन हुआ था उसके बाद उन लोग गोहाइन को एडप्ट किया गया था, उसको हम भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट आफ्टर 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कोई भी ऑनररी टाइटल को यूज़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह ऑनररी टाइटल को खुला यूज़ कर रहे हैं, इवन इन इलेक्शन डिक्लेरेशन में भी। तो सिंपल सा बात है हमारा तरफ से कि एपीएसटी कोई पॉलिटिकल वेपन नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, जिसमें कॉमन पब्लिक हो या फिर एमएलए हो या फिर ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पोजीशन, डीसीएम हो या सीएम हो, अगर उसका आइडेंटिटी के ऊपर में है बोलने से वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड सबका सेम होना चाहिए। तो यही पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से, पब्लिक कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए, फ्यूचर ये क्वेश्चंस और इवन एलिगेशंस एराइज नहीं होने के लिए कहीं ना कहीं डीसीएम सर, हमारा कमेटी आप लोग को रिक्वेस्ट करता है कि आप वॉलंटरली स्टेप डाउन कीजिए और कहीं ना कहीं आप एक ये एग्जाम्पलरी एक आज ए प्रोमिनेंट फिगर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपका आइडेंटिटी के ऊपर में एक सवाल उठाया जा रहा है इतना सालों से, और इतना सारा डॉक्यूमेंट्स इशूड है आपके ऊपर में। जबकि अगर आप इतना प्रोमिनेंट रोल में है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कहीं ना कहीं, सच बोले तो। लेकिन यहाँ दिख रहा है बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शंस। तो इसीलिए ये अनटिल आपका ये प्रॉपरली इंक्वायरी का कंक्लूजन जब तक नहीं आता है ऑफिशियली, तब तक वी फील लाइक आपको स्टेप डाउन करना चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी प्रॉपरली हो। और आपका थ्रू से बहुत सारा इवन स्टेट का जितना नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग्स लोग है या फिर नॉन एपीएसटी जो एसटी लेकर बैठा हुआ है, उन लोगों के लिए भी एक एग्जांपल सेट होगा और उन लोगों के लिए एक तमाचा होगा कि आज आप बीइंग द लीडर, आप क्लैरिफाई करने के लिए रेडी है, आप आज ए लीडर आप लीड करने के लिए रेडी है कि अगर मेरा ऊपर भी सवाल उठाया गया हमसे, हम रेडी है ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक को हम गवर्न कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो अगर उन लोग की मेरा ऊपर भरोसा नहीं है बोलने से, हम खुद आके उन लोग को भरोसा दिलाएगा। ये एक लीडर का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी होता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो हमारा कमेटी का तरफ से डिमांड है कि ये 20 अगस्त तक आपको टाइम दिया जा रहा है वॉलंटरली स्टेप डाउन करने के लिए। उसके बाद अगर तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तब भी कोई थर्ड पार्टी से ही आके आपका ये डेवलपमेंट को लेकर, ये सब को लेकर जस्ट रीजंस एंड एक्सक्यूजेस, हम लोग कभी आपका डेवलपमेंट या उसको करप्शन या ये सब चीज़ में सवाल नहीं उठाया है। हम लोग उठाया आइडेंटिटी को लेकर, जो हम लोग को लीड कर रहे हैं, जो हम लोग को गवर्न कर रहे हैं, हम लोग का स्टेट को वो कर रहे हैं, उसका ही आइडेंटिटी में इतना ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो श्योर है एवरी पब्लिक हमेशा क्वेश्चन उठाया जाएगा। आज नहीं, कल को, इवन फ्यूचर में, कल का आपको सिर्फ बोल के नहीं, जितना नॉन एपीएसटी लोग भी है, आप लोग हमेशा पावर में नहीं रहेगा, हमेशा आप लोग अमीर या वेल्दी नहीं रहेगा। आप लोग का बच्चा लोग को कल को जब आप लोग नहीं होगा, ताकत नहीं रहेगा, आप लोग का बच्चा के ऊपर भी उंगली उठाया जाएगा, सवाल उठाया जाएगा, तब कौन बचाएगा उन लोगों को। तो यही फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को भी नहीं अराइज होने के लिए, फ्यूचर में भी कभी क्वेश्चंस आप लोगों के ऊपर में नहीं होने के लिए आइडेंटिटी को, आज बीइंग ए फादर
आज बीइंग ए लीडर आप लोग कहीं ना कहीं लीड कीजिए इसको लेकर और दिखाइए कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस कैसा जीता जाता है, और एट द सेम टाइम पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी बता के दिखाइए कि जितना नॉन एपीएससी ऑफस्प्रिंग लोग है, अगर एक डीसीएम का पोस्ट में बैठ के वो अगर खुद को क्लेरिफाई करने पब्लिक को दिखा सकता है बोलने से, जितना भी नीचे में है उन लोग ऑब्वियसली आपको देखते हुए फॉलो करेगा सब लोग। तो ये बात सिर्फ ये सर्टिफिकेट का बोल के भी नहीं है। इवन हम लोग को मिला है कि आसाम में पत्ता नंबर चलता था, तो पत्ता नंबर 10 लात नंबर 7 ये एड्रेस है सदिया में। तो ऐसा बहुत सारे, इवन 1981 में हमारा डीसीएम सर का दीदी को भी ये आपका ये सदिया सर्कल में लैंड ट्रांसफ़र का भी रिकॉर्ड्स है उसको लेकर। तो ये सब क्या होता है कि आपका यहाँ तो फादर नेम को लेकर हो ही रहा है, अलग अलग फादर्स नेम दिया जा रहा है। एट द सेम टाइम असम में भी अलग डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है। तो उस बेसिस में कहीं ना कहीं सवाल उठता ही है आपका आइडेंटिटी को लेकर। तो यहाँ से हम लोग एलिगेशन या फिर एक्यूज सीधा नहीं कर, अगर आप क्लियर है सोचता है बोलने से, आप खुद से वॉलंटरली स्टेप डाउन करके प्रोसेस को ऑफिशियली प्रॉपर इंक्वायरी होकर कंक्लूजन में आने का बाद अगर आप क्लियर होते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, सीएम भी बनिए, उससे आगे जाइए। हमारा अरुणाचल को नेशनल लेवल में आप रिप्रेजेंट कीजिए, लेकिन आपका आइडेंटिटी को लेकर पहले आप खुद से स्टेप डाउन करके प्रॉपरली इंक्वायरी होने देना पड़ेगा और ऑफिशियली कंक्लूजन आने देना पड़ेगा। थैंक यू। Damn bro, Messi is a goat. तू पागल है क्या बे? रोनाल्डो ऑल टाइम 140। मेसी को 140 मौके नहीं चाहिए अपने आप को साबित करने के। ना मेसी आएगा इधर ना रोनाल्डो, दोनों को पता भी नहीं ईटानगर कहाँ है। ये कहाँ से लाया? अंग्रेजी। Food is always better together. Hungry G. Order now.